जय हिंद दोस्तों, मैं उदय कुमार और मैं अगले चैप्टर लेकर के आया हूँ परसेंटेज। और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट देखने से पहले मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा। कहते हैं कि जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट। परसेंट का अर्थ होता है, पहले इसका अर्थ जान जाएं कि परसेंट का पर का अर्थ हो गया प्रति और सेंट का अर्थ हो गया सेंचुरी। सेंचुरी का अर्थ जानते हैं 100 और प्रति का मतलब हुआ प्रति, यानी कि 100 पे परसेंटेज निकाला जाता है। जैसे कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। तो हम परसेंट का अर्थ जान गए कि पर मतलब हो गया प्रति और सेंट मतलब हुआ सेंचुरी, यानी कि प्रतिशत हमेशा 100 पर निकलता है। जैसे कि पूछ दिया जाए कि 20%, यानी कि 100 का 20, यानी कि 20 रुपया हो गया। देखते हैं, जैसे कि बोले 20%, तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको 20% को 20, अब प्रतिशत को हटाइएगा तो 100 आ जाएगा, क्योंकि हम बताएं अभी कि प्रतिशत का अर्थ ही होता है 1/100, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है, यानी कि 100 पर प्रतिशत निकाला जाता है। जैसे बोले 30%, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 30 कितना 100 का 30 ये हो गया। ऐसे जानते हैं कि कोई एग्ज़ाम में कहता है कि हम 55% मार्क्स प्राप्त किए। 55% क्या हुआ कि प्रत्येक 100 में 55, यानी कि 100 में 55, प्रत्येक 100 में 55 अंक प्राप्त किया। मान लीजिए कोई बोले कि 200 में, मान लीजिए कोई बोले कि 200 में 50 नंबर प्राप्त किया। 200 में यदि कोई 50 नंबर प्राप्त करता है तो ये 50% नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 200 है। तो हमको क्या करना होगा, इसको 2 से भाग दे देना होगा। 2 से भाग दीजिएगा तो 100 आ जाएगा। जब नीचे में 2 से भाग दिए तो ऊपर में भी 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 25 आ गया। इसका मतलब हो गया कि इसने 200 में जब 50 अंक प्राप्त किया, इसका मतलब हो गया 25% अंक प्राप्त किया। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट लिए हैं कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, तो प्रतिशत को जैसे कि हम 5% बोले 5%, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 गुना कर देंगे 1/100 से। अभी ऐसे भी जान सकते हैं कि प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100, तो 5, अब प्रतिशत को चेंज कीजिएगा तो 1/100 हो जाएगा। प्रतिशत चिन्ह को हटाएंगे, इसको काटिएगा तो 20×5 यानी कि 1/20 से गुना कीजिए या 5% निकालिए तो वही हो गया। फिर मान लीजिए 10%, इसका भिन्न हो जाएगा कितना 10/100, इसको काटिएगा तो 1/10 हो जाएगा। 15% का भिन्न बदलिएगा तो 15 गुना 1/100, यानी कि 5 तिहाई 15, 5 से 20, यानी कि 3/20 हो गया। फिर अगर 20% को हम भिन्न में बदलते हैं तो 20 गुना 1/100, तो इसको काट दीजिएगा 5, तो 1/5 हो गया। यानी कि 20% के बदले 1/5 से भी गुना कीजिएगा तो वो 20% निकल जाएगा। जैसे कि 25% को यदि भिन्न में बदलिएगा तो 25 गुना 1/100, तो 25 चौके 100, यानी कि 1/4,
यानी कि 25% यदि किसी संख्या का निकालने के लिए बोल रहा है तो उसको यदि 1/4 से गुना कर दीजिएगा तो वो 25% निकल जाएगा। 30% को यदि भिन्न में बदलिएगा तो 30 गुना 1/100, इसको काटिएगा तो 3/10, यानी किसी संख्या का यदि 30% निकालने के लिए बोला जाए तो आप 3/10 से भी गुना कर दीजिएगा तो 30% निकल जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं 35% का दे, तो 35% को यदि भिन्न में बदलिएगा तो 1/100 से गुना करना होता है, तो 35 गुना 1/100, तो इसको काटिएगा तो 5 सत्ते 35 और 5 से 20 पंचे 100, यानी कि 7/20 से गुना कर दीजिएगा। यदि 40% को भिन्न में बदलना हो तो इसको कीजिएगा 1/40 गुना 1/100, 100 तो 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 2/5 हो गया। फिर 45% चलिएगा तो इसको बदलिएगा तो 45 गुना 1/100, तो 5 नामा 45 और 5 से 20, यानी कि 9/20 से गुना कर दीजिएगा इसको। 50% बदलिएगा प्रतिशत को भिन्न में, तो 50 गुना 1/100, तो इसको काटिएगा तो 50 दूना 100, यानी कि इससे हम क्या सीखे? इससे यह पता चलता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदल देने के बाद ये आसानी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपको 100 का 5% पूछे, 100 का 5% पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 100 गुना 5% क्या निकालें, 1/20, तो 1/20 निकाल दीजिएगा, तो 5 से काटिएगा, 20 से काटिएगा तो 20 पंचे 100, 5 रुपया निकल गया। ऐसे भी हमको पता है कि 100% जो निकलता है 100 पे निकलता है। जैसे कि 100 का बोले 25%, 25 रुपया, जैसे कि बोले 100 का 50% तो 50 रुपया। मैंने जितना बोल दे, यदि 100 पे बोल दे तो उतना ही परसेंटेज होता है। फिर 200 का बोल देगा, जैसे कि मान लीजिए 200 का बोल दिया कि हमको 50% निकालिए, तो 50% का भिन्न क्या होता है, 1/2, तो इसको 1/2 से गुना कर दीजिएगा डायरेक्ट, तो 100 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमने देखा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सीखा और उसे याद भी रखना है, तो एग्ज़ाम में आसानी होगी बनाने के लिए। फिर देखते हैं कि भिन्न को, अब यदि पहले तो प्रतिशत को भिन्न में बदले, अब देखते हैं यदि भिन्न दिया रहे यानी फ्रैक्शन दिया रहे और प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर भिन्न दिया रहे, जैसे कि मान लीजिए कि 1/5 भिन्न है और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो इसको याद रखना है कि अभी क्या बताएं कि यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 1/100 से गुना करना है, और यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में चेंज करना है, यही ना है कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है, तो इसको 100 से गुना करना होता है। तो मान लीजिए कि 1/5 कितना प्रतिशत होगा, नहीं पता है हमको, तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे, तो 1/5 गुना 100, इसको काटिएगा तो 20 हो जाएगा। तभी हमने 20% को भिन्न में बदले थे तो 1/5 आया था, अब फिर देखिए वही आ गया। फिर मान लीजिए कि हमको 2/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसको 100 से गुना करना होगा, तो 2/5 गुना 100, इसको काटिएगा तो 5 से 20 पंचे 100, यानी कि 40% आ गया। इसी तरह से आगे भी बढ़ता जाएगा। चलिए इससे संबंधित हम प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने बहुत ही आसान प्रश्न को लिया है, ये समझने के लिए है। देखिए कि 200 का 15% और 500 का 20%, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 15% का अभी हम निकाले थे फ्रैक्शन 3/20, इसको गुना कर सकते हैं। इसको काटिएगा तो 0 कट जाएगा, 2 से 10 आ जाएगा, इसका आ गया 30 हो गया यहाँ पर, अब प्लस है। अब 500 इसका फ्रैक्शन क्या निकाले थे,
1/5। अब 5 से गुना कर दीजिएगा, ये काट दीजिएगा तो ये 100 आ जाएगा। तो 30 अब प्लस 100 बराबर 130 हो गया। ये समझने के लिए है सिर्फ। मान लीजिए कि 100 का 1% ज्ञात करना हो, 1% ज्ञात करना हो, तो 100 का 1% निकालना हो तो हमको 1 अंक के बाद शून्य दे देते हैं, 2 अंक के बाद शून्य देंगे। यहाँ पर देखिए, इसको काटिएगा तो 100 कट जाएगा। इसका मतलब कि 2 अंक के शून्य दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 1% निकालने के लिए जिसका भी, जैसे कि मान लीजिए कि 750 का 1% निकालने के लिए बोले तो 2 अंक के बाद दे दीजिएगा दशमलव, हो गया 7.5 हो गया। तो वैसे 1%, यदि 10% निकालना हो, मान लीजिए 950 का 10% हमको निकालना है, 10% निकालना है तो हमको 1 अंक के बाद दशमलव दे देना है, तो 95 आ गया। मान लीजिए कि इसको भी ध्यान में रखना है, 100% तो वही सेम संख्या ही होता है, जैसे 100 का 100% तो 100 रुपया हो गया। 1% निकालना हो तो सीख गए हम 10%। अब मान लीजिए कि इसका 750 का 2% बोल दिया था, तो हमको पता है कि 1% निकालने के लिए इसको तोड़ के भी हम कर सकते थे 7.5 रुपया 1%, तो 2 गो का है तो 2 से गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। फिर अगला प्रश्न लिए हैं, देखिए ये भी आसान प्रश्न है कि 200 का 8%, तो 200 का 8% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, प्लस 900, यहाँ पर 17 दिया हुआ है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। इसको काट दीजिएगा तो 0 कट जाएगा, यहाँ भी 0 कट जाएगा। इसको गुना करिएगा तो 8 दूना 16 आ गया। अब प्लस यहाँ पर गुना कीजिएगा 17 गुना 9, 17 9 53 से 153 आ गया। इसको जोड़िएगा तो 6 3 9 और 5 1 6, 169 आ जाएगा। तो इस सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, एक आसान सा प्रश्न लिए हुए हैं, देख सकते हैं इसका सोल्व। 800 है, 800 का 51% है, 51% 51 है, प्रतिशत हटाइएगा तो 100 आ जाएगा यहाँ पर। अब प्लस 900 का 26%, 26 हटाइएगा तो 100 आ जाएगा। यहाँ पर 0 कट जाएगा और यहाँ भी 0 कटेगा। इसको गुना कीजिएगा तो 8 गुना 1 तो 8, 8 5 40, 408 हो गया। अब प्लस यहाँ पे गुना कीजिएगा, 9 छा के 54 करी 4, हाथ रहल 5, 9 दूना 18 5 23, 234। इसको जोड़िएगा तो 4 और 8 12 करी 2, हाथ रहल 1, 3 और 0 3 और 3 1 4, 4 2 6, इतना आ गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट बताया हूँ, और अगले वीडियो में मैं सवाल, इससे रिलेटेड सवाल को लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।